ई क्लासेस बाय मनीष सर में एक बार फिर आपका वेलकम है। मैं मनीष शंकर तिवारी। पिछले 3 वीडियोज़ में आप लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि आर्थिक विकास की अवधारणा क्या होती है, इसके लिए किन कॉन्सेप्ट्स पे हमको आर्थिक विकास जानना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है वो भी आप देख चुके। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ शिक्षा, जीवन प्रत्याशा इत्यादि को जोड़कर हम कैसे मानव विकास संकेतक 1990 से तैयार करते आ रहे हैं ये भी आप समझ चुके हैं। अब बारी है प्लानिंग की, योजनाओं के बारे में। तो इसके पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा कि अभी स्कूल लेवल पर आप सभी लोग हैं, डेफिनेटली आप सभी लोगों ने अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए होंगे और वो लक्ष्य होंगे, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर्स बनना चाहेंगे, तो कोई IAS, IPS, UPSC के थ्रू जाना चाहेंगे, कोई बच्चे CA और CS के लिए तैयार होंगे, कोई टीचर बनना चाह रहा होगा, कोई किसान बनना चाहेगा, कोई पॉलिटिकल लाइन में जाना चाहेगा। सबके अपने अपने लक्ष्य अभी आप लोगों ने डिसाइड कर लिए होंगे। तो ये हो गया लक्ष्य निर्धारण की बात, ये पूर्व लक्ष्य हो गए आपके। इसके बाद इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपने ये डिसाइड कर लिया होगा कि मनीष सर की क्लास के कितने वीडियोज़ हमको देखना है। ये डिसाइड कर लिया होगा आपने कि हमको कैरियर गाइडेंस के लिए क्या क्या काम करना होगा, कैरियर गाइडेंस के लिए कहाँ कहाँ जाना होगा। तो ये हो गए आपके संसाधन। उन लक्ष्यों को जिन्होंने आपने निर्धारित कर लिया कि हम ये बनेंगे, उसको हासिल करने के लिए किन किन संसाधनों का आप यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे, यही कहलाता है नियोजन। तो जिस तरह अपने लक्ष्यों को आप लोगों ने निर्धारित किया, उनके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किस तरह के संसाधनों का प्रयोग करें, उनके ब्यौरे को आप इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जब लगने लगा कि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा, तभी से उन्होंने हमारे देश के आर्थिक निर्माण की प्रक्रियाएं आरंभ कर दी। देश को आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद हम आर्थिक निर्माण के लिए आगे बढ़े और आर्थिक नियोजन करने लगे। उन आर्थिक नियोजनों की शुरुआत योजना आयोग के माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा किया गया। उनके उद्देश्य निर्धारित किए गए। उद्देश्य निर्धारित करने के बाद उनसे हमें क्या सफलताएँ मिली, उनमें कितनी असफलताएँ मिली, इनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पाठ्यवस्तु के अनुसार हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आर्थिक नियोजन से आशय क्या है। आर्थिक नियोजन से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें निर्धारित अवधि में सुनिश्चित एवं स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। डेफिनेटली जैसे हमने चर्चा की कि हमारे लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो निश्चित होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। तो इसी तरह देश के आर्थिक नियोजन की स्थिति में स्पष्ट और सुनिश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, उसे ही हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। आर्थिक नियोजन में 2 बातें जरूरी होती हैं। हमने चर्चा के दौरान ये बात भी की कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करना है, पहला तो यही होता है कि आखिर पता होना चाहिए कि हमें लक्ष्य हासिल क्या करना है। तो पहली चीज़ पूर्व निर्धारित लक्ष्य जिन्हें हमें प्राप्त करना है। दूसरी बात होती है कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध साधनों एवं उनके उपयोग का ब्यौरा। ये ब्यौरा क्या होना चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए। इसके बाद देश की जैसी ही आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद भारत में नियोजन कैसे हुआ और उसके उद्देश्य क्या थे, तो इसकी तैयारियां कैसे की गई, इसके बारे में यहाँ बताया गया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भले हमें 12वीं के बाद में आगे क्या पढ़ना है या हमें आज से 5 साल बाद क्या बनना है, ये हम लक्ष्य आज से निर्धारित करते हैं और उसकी योजनाएं बनाने लगते हैं। इसी तरह से हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो आज़ादी के पूर्व से ही हमारे राष्ट्र निर्माण की, आर्थिक निर्माण की आवश्यकता पर जोर देने लगे थे। तो सबसे पहले सन 1934 में सर विश्वेश्वरैया जी ने भारत के आर्थिक विकास एवं पुनर्निर्माण हेतु 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। कितने वर्षीय? 10 वर्षीय योजना। इसके बाद सन 1944 में देश के प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा बंबई योजना लाई गई। कौन सी योजना लाई गई? बंबई योजना। इसके बाद श्रीमन नारायण के द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे आज़ादी के पहले से ही राष्ट्र निर्माण की योजनाएं प्रारंभ हो गईं। हालांकि ये सभी मूर्त रूप में नहीं आ पाईं। तो क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि उस समय हमारा शासन नहीं था, हम गणतंत्र नहीं थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। लेकिन जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद
15 मार्च 1950 को, 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र हुआ और उसके बाद हम लग गए हमारे आर्थिक नियोजन में। तो 15 मार्च 1950 को देश के आर्थिक निर्माण के लिए एक आयोग का गठन किया गया, योजना आयोग जिसको बोलते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे। योजना आयोग की जगह वर्तमान में नीति आयोग का गठन वर्तमान सरकार के द्वारा किया गया है। अब योजना आयोग का काम क्या था? योजना आयोग की योजनाओं पर भारत सरकार द्वारा अमल किया जाता था। तो इन्हीं योजनाओं पर अमल करते हुए भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं। इन पंचवर्षीय योजनाओं का क्या उद्देश्य था, तो वो आप देखेंगे यहाँ पर कि ऊंची विकास दर प्राप्त करना, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति, जीवन स्तर में वृद्धि करना, सामाजिक कल्याण को बढ़ाना और गरीबी उन्मूलन। तो इस तरह से हमारे ये उद्देश्य थे। इसके अलावा भी बहुत सारे उद्देश्य थे, ये प्रमुख उद्देश्य थे। इनके बारे में डिटेल में हम चर्चा किसी अगले वीडियो में करेंगे। अब इन उद्देश्यों को रखकर भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से आरंभ हुई, जो 31 मार्च 1956 तक चली। इस तरह से ये आप इसमें चार्ट में देख रहे हैं कि किन योजनाएं चली। हमारी किताब में 11 योजनाओं तक का है, चूंकि नया वर्जन अभी आया नहीं है बुक का, जैसे ही आएगा तो उसमें 2 योजनाएं और जुड़ जाएंगी। 12वीं योजना जो थी वो सन 2012 से 2017 तक चली और 13वीं योजना 2017 से 2022 चलेगी। लेकिन ये योजना अब नीति आयोग के प्लानिंग पर काम करेगी। पंचवर्षीय योजनाएं हुई। पंचवर्षीय योजनाओं के बाद में इनको क्या क्या सफलताएं हासिल हुई, सफलताओं पर हम चर्चा करते हैं। तो हमने सफलता के कौन कौन से झंडे गाड़े, वो हम अगर देखें तो राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है आज़ादी के बाद से। इसके अलावा बचत एवं विनियोग दर में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में हमने विकास किया है, विभिन्न प्रकार की क्रांतियां लेकर आए। औद्योगिकीकरण भी हमने किया है, जिसको हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। इसके अलावा विद्युत उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इसके अलावा शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र में भी हमने उन्नति की है। आयात एवं निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है और हो रही है। ये हमारे भारत में जो आर्थिक नियोजन हमने किया पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, उनकी सफलताएं हैं। कई चीज़ों में हम सफलता हासिल करते हैं, असफल भी होते हैं। जरूरी नहीं कि हमने यूपीएससी निकालने का लक्ष्य रखा और हम पास हो जाएं, हम असफल भी हो सकते हैं। तो वो असफलताएं क्या हैं, उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो प्रति व्यक्ति आय में धीमी प्रगति, आय एवं धन की असमानता में वृद्धि, सार्वजनिक उद्यमों की असफलता, बेरोजगारी में वृद्धि, क्षेत्रीय असंतुलन और मूल्य वृद्धि, ये हमारी प्रमुख असफलताएं रही हैं। इन पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर काम करते हुए भारतीय योजना आयोग ने जनवरी 2003 में इंडिया विजन 2020 के नाम से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी की। इस दस्तावेज के अनुसार सन 2020 तक, यानी ये जो सन चल रहा है, भारत विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। फलतः देश से बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा पूर्णतः दूर हो जाएगी। ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मानव विकास सूचकांक की में अगर हम देखें तो भारत की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। भारत बहुत जल्द विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। हमेशा की तरह ये 5 प्रश्न आपको हल करना है और अपनी नोटबुक में, अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है। अपने शिक्षक को दिखाइए। जब तक विद्यालय खुल नहीं जाते, घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।